ruckus in the Rajya Sabha as Agriculture Minister Narendra Singh Tomar addressed the ongoing farmers' stir. Tomar hit out at the opposition for misleading farmers and said that rumours are being spread in the country that corporates will snatch away farmers' land and call these allegations as baseless. He added that provisions have been made to protect the interest of farmers. Taking a jibe at the Congress, Tomar went on to add that the ground, in fact the old party there, the Congress, indulges in blood farming, khoon ki kheti. While he says the Congress has been trying to provoke the farmers, Tomar once again emphasized that the government is open to talks and is committed to allying with the, in fact, the government is trying its best to allay fears of the farmers and it will do so. He added that there is no dearth of money for the Prime Minister Kisan schemes and Prime Minister Modi is committed to securing the rights of the farmers. But while he was speaking, opposition continued to corner the government on the farm laws, comparing the security at the borders to that deployed to the line of control and demanded that the demands of the farmers be met with at the earliest. Let him speak. खड़गे जी दुनिया जानती है। खड़गे जी दुनिया जानती है। पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। उन्होंने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर-उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। Now let's cut across to the political reactions that's pouring in on this. आज हमारा बड़ा प्रजातंत्र दुनिया में क्या पहचान बना लिया? We have become the internet shutdown capital of the world. ये प्रथम नंबर है हमारा। किसी और का हो समझ में आता है। बेहतर होगा कि सरकार जागे। ये सदन अवसर दे रहा है, संसद का सत्र है स्थिति सुधारने का। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है,
उसको किसने ताकत दी है? ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है। वो कहां है? पुलिस ने उसका क्या किया? उसका एनकाउंटर किया है? क्या मार दिया? वो पता नहीं है। आप किसानों को रोकने के लिए, आज उनके आंदोलन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप इस समय आपने खाई खोद दी है। खाई ये उनके लिए नहीं खोद रहे हैं, ये हम कहना चाहेंगे खाई अपने लिए खोद रहे हैं। इतनी तैयारी तो पाकिस्तान के बॉर्डर में भी शायद सरकार ने नहीं की होगी जितनी दिल्ली के बॉर्डर पे कर दी है। जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा दिया जा रहा है। याद रखिए, ये किसान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, इन्हें आप डरा धमका कर और उन पर अपना कानून थोप नहीं सकते जो कानून उनको पसंद नहीं है। Let me cut across to Anand Patel joining us live for more details on that. Anand, quite a fiery interaction there between the Agricultural Minister Narendra Singh Tomar and the opposition leaders. Tomar reiterated it's the Congress party, the opposition trying to instigate farmers, and Khoon ki kheti, that's the phrase that he used, is what the Congress practices. Now take us, what more has happened right inside the parliament? Well, yes, Nabila, this is a big charge which was leveled by the Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar against the Congress party, that it is doing politics on the blood of the farmers and trying to, make use of this ongoing farmers' agitations to further its political ends. But the opposition leaders have been making their point right since morning when this motion of thanks on presidential speech was taken up. And the opposition is very clear. You can see the kind of reactions which have come in from the Congress party, the Shiv Sena and the other opposition parties. They are saying that this is an opportunity for the government to arrive at a consensus, not only with the opposition but also the farmers. The parliament is in session and the government should sense the mood on the ground on what is happening on the four borders of Delhi. But instead of doing that, the government has created a Bernal war. The government has turned the agitation site into a prison, and that's the reason why there is internet shutdown, which has attracted international condemnation. So clearly, the government on its part tried to come up with the answers with a statement from the agriculture minister himself saying that the government has agreed to some kind of negotiations and some amendments in the farm laws. But that doesn't mean that the law itself is faulty. So that's a big statement by the union minister, that the government still believes that the law is not faulty, but it is ready for some kind of amendments. So government stands very clear, no change in that stand, and that is the reason why doesn't look like as if this standoff is going to end anytime soon. Absolutely. Anand, thank you very much for joining us with those details. In fact, the farmers now stepping up their agitation are going to be carrying forward with their Chakka Jam. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.